सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी दिखाई दे रहा है। ओके। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिया था। 66 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 2 मिनट रुक जाएगा और एक दो को ज्वाइन कर लेने देगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए वेट कर लो, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। क्या क्वेश्चन लिखा है हम लोग का? क्वेश्चन लिखा है, आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 में सॉरी 67 में लिखा है, ए बॉय बाय एन ओल्ड बाइसिकल। बाई कर रहा है वो ओल्ड बाइसिकल, वो 162 रुपीज एंड स्पेंड 18 रुपीज इट्स रिपेयर। मतलब वो रिपेयर करने में क्या कर रहा है, 18 रुपीज खर्च कर रहा है। बिफोर सेलिंग, सेलिंग से पहले। द सेलिंग द बाइसिकल फॉर 207। तो व्हाट इज गेन या लॉस परसेंटेज इज, ठीक है। तो फर्स्ट वो खरीदा कितना में है, अगर शॉर्ट में हम लोग डायरेक्ट लिखेगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका, 162 रुपीज। उसमें 18 रुपीज स्पेंड किया है, वो खर्च किया है। तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर के साथ उसका प्लस होगा। स्पेंड किया वो 18 रुपीज, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 162 अब प्लस 18 रुपीज, देन 180 रुपीज उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, 180 क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? सेलिंग प्राइस यहाँ में दिया हुआ है 207। क्या दिया हुआ है, 207। तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, स्पेस ही नहीं, देखो हम लोग यहाँ में डायरेक्ट लिख लेगा, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस 18 प्लस 162 देन 180 रुपीज। एसपी इज इक्वल टू दिया है यहाँ में 207। तो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का, प्रॉफिट होगा 207 माइनस, मतलब एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी 180, देन ना हो जाएगा
ट्वेंटी 27। 27 रुपीज का उसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, फॉर्मूला को हम लिख ही लो, प्रॉफिट डायरेक्ट लिख दो। प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि स्पेस हम लोग के पास नहीं है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 180 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। देन जीरो से जीरो कैंसिल, 3 एंड देन 2, एंड 2 5 जा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15%। क्लियर है? क्लियर है यस सर, सबको? क्लियर है सर। तो ये हो जाएगा हम लोग को, प्रॉफिट हो जाएगा या गेन हो जाएगा हम लोग का 15%, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगल is 8 meter long and 5 meter wide, मतलब breadth, its parameter is double when each of its side is increased by x meter, मतलब लेंथ में और ब्रेथ में x मीटर इंक्रीज कर दिया जाए, तो व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? बन पाएगा किसी से, एनिमल? ट्राई करेगा सर। हाँ ट्राई करो, ट्राई करने के बाद डायरेक्ट चैट में आंसर भेजो, ठीक है, क्योंकि वॉइस में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लो आगे बढ़ेगा क्या, किसी का हुआ, एनिमल? सर नहीं हो रहा, आप कर दीजिए। देखो 8 मीटर लेंथ दिया है और 5 मीटर वाइड, एल 8 एंड ब्रेथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया है। पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हम लोग का 2 × L + B, देन 2 × 8 + 5, 8 5 13 × 2 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 26 हो जाएगा। अब यह हमें बोल रहा है इट्स पैरामीटर इज डबल व्हेन ईच ऑफ साइड ऑफ इंक्रीज x मीटर, अगर पैरामीटर को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ईच साइड कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना होगा उसको पूछ रहा है। डबल कैसे होगा, पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ ना, फॉर्मूला तो ये होता है पैरामीटर का, क्या होता है 2 ×
लेंथ प्लस ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है, अगर हम लोग ऐसे, हमें एक रफली डायग्राम बना लेगा, मान लो पहले हम लोग को 8 था बिफोर। अब बोल रहा है कि एक्स मीटर ऐड कर देगा लेंथ में, और एक्स मीटर क्या करेगा, ब्रेथ में वो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मतलब जो पैरामीटर हम लोग को था लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 8 प्लस एक्स अब प्लस 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, पैरामीटर डबल हो रहा है, तो पैरामीटर हम लोग कितना आया है, 26 आया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ में बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ में एक्स मीटर इंक्रीज, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, तो पैरामीटर क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। क्लियर है? 2 से 2 दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, अब प्लस 2x इज इक्वल टू 26, देन 2x इज इक्वल टू 26 माइनस 13, ए हो जाएगा 13, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/2, देन 6.5 हो जाएगा x, मतलब x मीटर बढ़ रहा है, मतलब 6.5 मीटर ऑल साइड बढ़ा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 6.5 सेंटीमीटर ऑल साइड इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, बिफोर पहले हम लोग को लेंथ कितना था, 8 था, उसमें x प्लस हो जा रहा है, x का वैल्यू कितना है, 6.5, तो क्या हो जाएगा हम लोग का न्यू लेंथ, 8 प्लस 14.5। 8 प्लस 6.5, देन 14.5 सेंटीमीटर, देन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? ठीक है, एक्स मीटर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बोथ आर लेंथ एंड ब्रेथ में क्या होगा, 6.5 मीटर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? सर थोड़ा सा ऊपर वाला दिखाई तो लिख रहा था। ओके ओके, हमें स्क्रीन को शेयर कर देगा, सॉरी मतलब इसका पीडीएफ शेयर कर देगा, लिख रहा है तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन दिखाओ ना। आंसर क्या हो रहा है? सर 25,000। या
देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन the value of machine depreciate by 10%, the original value of machine which the depreciate by 2250 during the second year। मतलब हर ईयर क्या हो रहा है, वो मशीन जो एवरी ईयर 10% डिप्रिशिएट कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग को अमाउंट या परसेंटेज जो भी न्यू लेंथ न्यू कॉस्ट जो भी ले हो, यहाँ में न्यू कॉस्ट मान लो, कॉस्ट ऑफ मशीन, मान लो कि ये हम लोग को हुआ लेट लेके, लेट न्यू कॉस्ट मशीन कितना है, 100 रुपीज मान लो, ठीक है। तो एवरी ईयर वो 10% डिप्रिशिएट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कितना आएगा वैल्यू, 90 होगा। अगर फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, कितना होगा, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज, मतलब कितना हो जाएगा, 90 होगा। 100 माइनस 10 होगा, देन 90 रुपीज होगा, ठीक है। पर ईयर क्या हो रहा है, वो नंबर डिक्रीज कर रहा है 10% यहाँ में क्वेश्चन में बोला है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन विच द डिप्रिशिएट बाय 2250 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो 90 रुपीज तो फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर में उसका 10% कितना हो जाएगा, 90 का 10% कितना आएगा, 10% 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम लोग 9 का वैल्यू या 9% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो वैल्यू 2250 रुपीज, क्लियर है, 2250 रुपीज। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकता है या बाय फॉर्मूला में लिख सकता है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू लिख लेगा, परसेंट निकालना है तो हम लोग लेट लिया है पहले, 100 से डिक्रीज कर रहा है तो न्यू ए कॉस्ट हो गया, तो 100/9 इंटू 2250, जी सॉरी 10% है ना, ये नंबर होगा, ये कैंसिल होगा तो आएगा हम लोग को 25 9 जा 25 0, देन 25,000, क्लियर है। ये वैल्यू क्लियर है। देखो क्या है इसमें, फर्स्ट ईयर मान लो कि हम लोग 100 लिया है, उसका 10% हो जाएगा 10 रुपीज, मतलब 90 आएगा, 90 पर फिर 10% का डिक्रीज होगा तो कितना होगा, 9 रुपीज, 9 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2250। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है कि 9%, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा कि 9% का मान लो कि वैल्यू दिया है तुम्हारा 2250, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू 2250/9, देन कितना हो जाएगा, 250,
हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 100% निकालना है। देन 100% इज इक्वल टू क्या होगा, 100% इज इक्वल टू होगा 100 इंटू 250, देन 2000 सॉरी 25,000, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा, 25,000 उसका ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट नहीं है ना? क्लियर है सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 census, the population of the rural town was found to the to be 64,000. The census authority also found that the population of this the particular town also and growth of the 5% per annum, 5% per annum increase कर रहा है या growth कर रहा है per annum. In how many years after 2011 did the population of the town reach 74,088 peoples? मतलब 2011 में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोल रहा है कि 2011 में जब सेंसस हुआ था रूरल टाउन का, तो कितना पॉपुलेशन था ऑथोराइज करके, 64,000। हर ईयर द ऑथोराइज इज द फंड इज द पॉपुलेशन है द पर्टिकुलर टाउन इज ग्रोथ ऑफ पर एनम 5% क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन हो जा रहा है वो 74,088। स्टार्टिंग में था उसका जब सेंसस हुआ तो 64,000 था। तो 5% के ग्रोथ से पर ईयर बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तो कितना ईयर में हो जाएगा, उसका टाइम को पूछ रहा है। टाइम का निकालना है हम लोग को। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, ए हम लोग को हो जाएगा प्रिंसिपल और ए हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1 + r/100 पावर एन, एन इज इक्वल टू टाइम। इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। क्लियर है? इसको निकालो तो क्या आना चाहिए सर आंसर। और एक बार बताइए ना। हम्म देखो, 2011 में सेंसस हुआ था, तो पॉपुलेशन था उस टाइम 64,000 रूरल एंड टाउन में दोनों में। ठीक है? द सेंसस ऑथोराइज ऑल्सो फाउंड that the population this the particular town also had growth of 5% per annum। मतलब जब 2011 का जब सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन था 64,000। ऑथोराइज करने के बाद क्या हर साल क्या हो रहा है, ग्रोथ पर एनम हो रहा है, पर ईयर हो रहा है, 5% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? तो 2011 के आफ्टर पॉपुलेशन हो जा रहा है 74,088। तो कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम पूछ रहे हैं, टाइम को पूछ रहे हैं हमें। ठीक है? हाउ मेनी ईयर आफ्टर 2011 डिड द पॉपुलेशन दिस टाउन रिच 74,088। क्लियर? तो ए स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। ए लास्ट ऑफ अमाउंट है या लास्ट ऑफ पॉपुलेशन जो भी नंबर दिया हुआ है, 74,088 दिया है तो अमाउंट हो गया। टाइम को पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हो गया, रेट है, अमाउंट है, तो इन को निकालना है। टाइम को निकल पाएगा? प्रॉपर ट्राई करो तो क्या आना चाहिए आंसर।
प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है 64, पॉपुलेशन के अनुसार से अमाउंट नहीं है। अमाउंट दिया हुआ है 74,088 इज इक्वल टू 64,000 1 प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ, रेट ऑफ परसेंट 5% दिया हुआ बाई 100। एन फाइंड आउट करना है, एन मतलब टाइम, एन मीन्स टाइम। ये जो नंबर है ना 8 का डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 8 का डिविजिबल का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। तो 8 का डिविजिबल है और 64,000 भी 8 का डिविजिबल है। क्लियर है। 8 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हम लोग को 74,800। 8 से डिवाइड करेगा हम लोग, 8 8 60, 8 9 72, 2 68, then 8 6 48 and 1। ठीक है। और ये नंबर 8 का डिविजिबल होगा तो 8 8 64 एंड 000। देन ये कटेगा तो 20 होगा, 20 20 होगा। तो इसको सॉल्व करेगा 1/1 + 1/20 को सॉल्व करेगा तो आएगा 21/20 पावर n हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। ठीक है। ये मल्टीप्लाई के सिंबल में है, राइट को से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करेगा तो क्या होगा, डिविजिबल फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 8,000 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 पावर हो जाएगा n। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन में अब इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में क्या लिखा है कि n को फाइंड आउट करना है। हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ नंबर दिया हुआ है n है, तो इसी फ्रैक्शन ऑफ नंबर को हम लोग करेगा तो n का वैल्यू आ जाएगा। इक्वल फ्रैक्शन होना चाहिए, इक्वल पावर होना चाहिए। तो इक्वल पावर के लिए हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट को पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होगा यहाँ में, अगर 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 20 × 20 × 20 ये आ जाएगा हम लोग का 8,000। एंड 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा हम लोग का 9,261। क्लियर है। इसमें किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब जो दोनों का बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ईयर। क्लियर है सबको। किसी को डाउट नहीं है इसमें, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ेगा हम लोग। सर ये टाइम को ट्रांसफर कर दिया था क्या? टाइम को ट्रांसफर नहीं किया है। तो बेस पावर जब इक्वल होगा, बेस जब इक्वल होगा, मान लो कि हम लोग को ए बी के पावर n दिया हुआ है और ए बी के पावर मान लो कि 5 दिया हुआ है, तो जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ में ओके n का ओके वैल्यू हम सर।
यहाँ में 3 लिया है तो कि n इज इक्वल टू 3, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 71, 71 क्वेश्चन है। ये तो हर जगह होता है, डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, फ्रेंड्स में होता है, घर में होता है। यहाँ लिखा हुआ है an amount of rupees 735 was divided between A B C, 3 फ्रेंड मान लो, तो डिवाइड कर रहा है रुपीज 735 रुपीज ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर लिखा है इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव रुपीज 25 लेस comma the their share would have been the ratio दिया हुआ है 1 3 and 2। तो सी को शेयर कितना मिलेगा, द मनी रिसीव बाय सी, मतलब क्या है कि एक अमाउंट पर्टिकुलर दिया हुआ है 735, इसमें 3 फ्रेंड है ए बी और सी, इसका रेशियो फॉर्म दिया 1 3 और 2 का रेशियो का फॉर्म में दिया हुआ है। 345। उसका टू रेशियो फोर्टी फॉर्म फाइव है दिया क्या हुआ, कैसे निकाला। सर? वो फॉर्मूला वाला जो अमाउंट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हमको शेयर प्लस सी इंटू सी। हमको शेयर करो तो। सर 245 सही आंसर है क्या? 245 सही है। सर वो फॉर्मूला था ना, कितना अमाउंट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू, कहता जो जिसको जिसको पूछ रहे हैं ना उसका उसको। डोंट एक्सपेंड, हमको शेयर करो। तो कैसे शेयर करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फोटो क्लिक करके हमको व्हाट्सएप शेयर करो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ में क्या लिखा है, अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अमाउंट में कितना दिया है हम लोग का, 735 रुपीज है। रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है ए बी सी, 3 आदमी है। अगर मान लो कि ए बी और सी तीनों को प्लस करके लिखा है, और ईच लेस कर रहा है, या एक सॉरी ईच लेस कर रहा है, कितना लेस कर रहा है, सब 25 लेस कर रहे हैं, मतलब कम ले रहे हैं अपने शेयर के अनुसार से। तो हम लोग कितना हो जाएगा, -25 इंटू 3 डायरेक्ट लिख लो, जो थ्री थ्री फ्रेंड है, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है हम लोग का, सबका रेशियो दिया हुआ है, कितना है, रेशियो दिया है हम लोग का, इसको मान लो x, ये 3x, ये 2x, तो x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी का जो शेयर अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाउ मेनी अमाउंट, 735 दिया हुआ है, कितना दिया है, 735, माइनस हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एक्स एक्स, 4x, x प्लस 3x, 4x, अब 4x प्लस 2 6x, ठीक है। माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 660 इज इक्वल टू 6x, कैंसिल होगा तो आएगा 110, ए वैल्यू होगा हम लोग को 110, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 110, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि c का शेयर कितना होगा, शेयर ऑफ c, तो शेयर ऑफ c हो जाएगा
या मनी रिसीव बाई सी ना, मनी रिसीव रिसीव्ड बाय सी। सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2x। ठीक है, कितना दिया है? 2x। बट वो 45 लेस कर रहा है ना, तो क्या करेगा हम लोग, उसमें 45 को ऐड कर ले। कितना है, सॉरी 25 ना, 25 लेस कर रहा है तो 25 को ऐड कर लेगा। कितना आएगा वैल्यू हम लोग को? 2 × x कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हम लोग का है 110। कितना आएगा? 2 × 110 अब प्लस 25, ये हो जाएगा 220, 245। कितना हो जाएगा अमाउंट? 245। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी है। सर 45 8 ओ ये 25 8 करना मैंडेटरी है क्या? नहीं करने से नहीं होना था क्या? नहीं, रिसीव तो पहले कर रहा है ना, रिसीव के पहले तो 735 है ना, 735 से वो सब लोग 25 कम ले रहे हैं, तो पैसा फोर्थ आदमी को तो देगा नहीं ना। अगर सब फ्रेंड मान लो, सब दोस्त मान लो या दुश्मन मान लो, सब बोल रहा है कि हम 25 कम लेके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो लेफ्ट जो अमाउंट बचेगा उसको छोड़ेगा तो नहीं, बाद में तो अपना शेयर को उठाएगा ना। यस सर। हाँ, तो 25 को अपना कैरी कर लेगा। ठीक है, तो 245 हो जाएगा उसका आंसर। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है। एक क्लास में, इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, 10 टेक द गिटार, गिटार बजाना तो सब होगा, and 20 take the singing class, and 4 take both. 10 take 26 है क्या? guitar, ट्वेंटी सिक्स नहीं है, सर 16 है क्या? या 16 होगा। सर मतलब ये सिंपल हिसाब करने और कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हिसाब करना है। तो हो गया। हो गया, सिंपल हिसाब ये है, मान लो कि 50 स्टूडेंट है, ठीक है, ये 50 स्टूडेंट का ग्रुप हो गया। यहाँ में बोला है कि 10 टेक गिटार, मान लो कि 10 गिटार लिया है, 20 टेक 20 टेक सिंगिंग, ठीक है, 4 बोथ है, 4 क्या है? बोथ है, ठीक है, 4 है जो बोथ दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट आइदर गिटार सिंगिंग, मतलब ना ही गिटार हो ना ही सिंगिंग हो, तो क्या हो जाएगा, इस अमाउंट को प्लस कर लेगा। क्या करेगा?
इस अमाउंट को प्लस कर लेगा, कितना हो जाएगा प्लस करके? टोटल स्टूडेंट हम लोग को दिया हुआ है 50, माइनस हो जाएगा 10 गिटार है, 20 हम लोग का सिंगिंग है, 4 बोथ है, तो 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 16। कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर इसका? किसी का हुआ? एनीवन? सर 18 आ रहा है, 18। सर यस। हेलो। हाँ, टेल मी। हेलो। हेलो सर, हाँ, हम थोड़ा वॉशरूम गया था। लास्ट वाला का आंसर 16 ही था ना? ये ओके ओके, थैंक यू। दिस क्वेश्चन। आंसर 18 है क्या? 18, ऑप्शन डी। नो। Prithvi covered the distance at a speed of 24 kilometers in 6 minutes per hour in 6 minutes. He want to cover the same distance in 8 minutes. अगर वो 6 मिनट में 24 के स्पीड से चल रहा है, एट मिनट में उसका स्पीड क्या होगा? 18 किलोमीटर पर आवर। देखता है 18। देखो, यहां में पूछ रहा है स्पीड, यहां में दिया हुआ है हम लोग को
स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर निकालेगा फर्स्ट कंडीशन से? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है 24 किलोमीटर, और टाइम जो दिया हुआ है हम लोग को मिनट में दिया है, तो इसको आवर में करेगा तो कितना होगा? 6/60 हो जाएगा। आवर्स हो गया। ये हो जाएगा हम लोग का 10, देन 24/10, थोड़ा स्मॉल करके लिख देगा। 24 × 6/10, सॉरी 60, देन 10 हो गया। 24/10 किलोमीटर मान लो ये दिया हुआ है। फिर यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है और स्पीड को निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया हम लोग को 24/10, और टाइम हम लोग को हुआ है 8 मिनट, तो 8 बाई क्या होगा? 60 हो जाएगा। 8/60, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है मिनट में दिया है, आवर में चेंज करेगा तो 8/60 हो जाएगा। 24/10 रिवर्स होगा तो होगा 60/8। 6 3 18, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 किलोमीटर वो 6 मिनट में चल रहा है, सॉरी 24 किलोमीटर पर आवर वो 6 मिनट में चल रहा है, तो 8 मिनट में कितना का स्पीड, स्पीड को फाइंड आउट करना है। दोनों स्पीड डिस्टेंस निकाल के स्पीड से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बन जाना चाहिए। A and B work together, can do a work 18 days, and A alone can do the same work in 27 days. In how many days B alone do the same work? A और B मिल के कर रहा है 18 डेज में कर रहा है, एंड A alone अकेला A कर रहा है 27 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन B alone do the same work? B अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा? ठीक है, दोनों मिलके कर रहा है वो लोग। एटीन डेज। सर मेरा 54 आ रहा है। सही होता होगा, 54 आ रहा है। जी सर। आई विल टू चेक नाउ। 54 into 27, एंड 54 + 27 कितना होता है? 54 + 27 81, 380। ठीक है, सही है, 54 करेक्ट। 54 करेक्ट। ये 36 है तुम्हारा कैसे?
हमारा ए कैसे आ रहा है 36। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया शायद सर। क्वेश्चन सिंपली लिखा है कि ए और बी मिलके कर रहा है 18 डेज में। ए और सर बी मेरा मिलके भी कर रहा है डी आ रहा है। डी 9 डेज। ये तो यस सर। किसी भी एंगल से नहीं होगा। तुक्का भी मारेगा तो गलत होगा। तुक्का भी मारेगा तो गलत होगा ना। जाहिर जाहिर सी बात है कि ए और बी मिलके कर रहा है 18 डेज में, तो ए बी अकेला कैसे 9 डेज में करेगा। कुछ कंसेप्चुअल होना चाहिए ना। यस सर। तो तुम ही सोचो कि ए और बी मिलके कर रहा है 18 डेज में, तो बी अकेला 9 डेज में कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओह सॉरी सर, हम क्वेश्चन गलती देखे, सॉरी। ए और बी कर रहा है 18 डेज में, तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का, क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं है लिखने का उतना, जैसे क्लास में करेगा हम लोग, ए और बी का 1 डेज का निकालेगा। इन 1 डेज 1/, ए हो जाएगा हम लोग का, तो सॉरी स्पेस इससे बाहर। ए प्लस बी कर रहा है 18 डेज ना, 1 डेज में करेगा ए प्लस बी 1/18। ठीक है। ए अकेला कर रहा है 1 डे। ठीक है। 1 डे ए करेगा हम लोग को 1/, कितना दिया है 27। ठीक है। तो बी वर्क इन 1 डेज 1/, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/18 माइनस 1/27। इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 54 होगा शायद। 18 3 जा 54 plus 27 2 जा, देन 1/54 आ गया। ये 1 डेज का है, ठीक है। तो पूरा वर्क करेगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, 54/1 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा ये हमें, अगर आंसर लिखना होगा तो यहाँ में लिख दे रहे हैं 54 डेज। क्योंकि काम वर्क जो होता है इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इफिशियंसी हम लोग 1/54 हो गया, एक दिन का हुआ, तो पूरा वर्क करेगा वो 54 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है, 54 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। देन ऑप्शन बी। ठीक है। या इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करके, ये तो सबका हो गया ना, सबका हो गया। यस सर। यस सर। इसको मिटा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करना होता है। ये सॉल्व तो कर ही लेगा। ए और बी दिया हुआ है, मतलब देखो अगर दो आदमी का वैल्यू निकालना हो, ए और बी दो पर्टिकुलर आदमी दिया हुआ है, अगर दोनों को कंबाइन करेगा कि प्लस करके कि ए और बी, ए कर रहा है 10 डेज, बी कर रहा है 15 डेज, दोनों प्लस करके वर्क करेगा तो क्या फॉर्मूला होता है,
ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है। ए प्लस बी का वर्क हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, 18 डेज दिया हुआ है। ए प्लस बी का वर्क हम लोग को दिया हुआ है, दोनों कर रहे हैं 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेला कर रहा है कितना दिन में, 27 डेज में। तो बी इसी ऑप्शन में तो होगा ना, उस ऑप्शन को डायरेक्ट पुट अप करो क्वेश्चन के अनुसार से। मान लो कि 27 हो गया तुम्हारा, ए हो गया, और बी को मान लो 36 ले लो सपोज। तो इसमें 36 प्लस कर इंटू करेगा, 27 प्लस 36 कितना होता है, 27 अब प्लस 36 कितना आएगा, 63 होगा। ठीक है, दोनों प्लस करके एक्स प्लस वाई, तो 9 3 जा 9 7 जा, ये 7 से डिविजिबल ही नहीं होगा, 7 से टेबल में हम लोग 36 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है हम लोग का। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, 54 दिया हुआ है, तो क्या करेगा, 27 इंटू 54, एंड 27 प्लस 54 होता है 81 होता है। तो 27 इंटू 3 हो गया, और 3 18 या 54, दोनों इक्वेशन इक्वल हो रहा है ना। तो y इज इक्वल टू, या सेकंड टर्म का जो वैल्यू है, b का जो इफिशियंसी दिया हुआ है, वर्क कितना दिन में होगा, 54 में हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को पुट अप कर लेगा। क्लियर है, समझ में आया है क्वेश्चन फॉर्मूला मेरा, जो बोला है कि अगर ए और बी दिया हुआ है, दो ही वर्क है, तो फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी ऑलरेडी दे दिया है, तो एक पर्टिकुलर दिया हुआ एक्स, तो वाई को ऑप्शन के अनुसार से, एक्स को ऑप्शन के अनुसार से पुटअप कर लेगा, जो वैल्यू को इक्वल करेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यस सर। 75 क्वेश्चन, टू क्वेश्चन 75। A person incurred a loss of 20% by selling a value of this number 2880. To get profit is 20%, what price should we sell the vase? एक पर्सन है किसी आर्टिकल या किसी आइटम्स को 20% लेस करके बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस वहां में दिया हुआ है 2880। टू गेट उसी उसी आइटम्स पे वो 20% प्रॉफिट चाहता है, तो व्हाट एट व्हाट शुड बी सेल ऑफ द वैल्यू, वो कितना में सेल करेगा, सर निकल डी। पाएगा। सर बी ए यार, ए 4320। 4320 हो सकता है, क्योंकि हमने बनाया नहीं है अभी। पहले क्या निकालेगा, इसमें दो क्वेश्चन है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेगा, यहाँ में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और ये दिया है वो लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3456। कॉस्ट प्राइस देखो, फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं स्पेस पर करके। कॉस्ट प्राइस, हाँ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 100/100 माइनस दिया है क्योंकि लॉस है, लॉस परसेंट इंटू एसपी सेलिंग प्राइस। ये हो गया 100, 100 माइनस कितना 20% होता है 80 लिख देगा, 80 इंटू अमाउंट कितना दिया है 2880, जीरो से जीरो कैंसिल,
8 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 8 3 जो 24, 8 3 जो 24, 4 और 8, 8 6 जो 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट हो गया कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पे इस कॉस्ट प्राइस पे बोला है कि कितना में सेल करेगा, व्हाट शुड बी सेल, कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड में क्या करेगा, या इसको भी जैसे हम लोग लिखा था ना, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, ये मेरा 100% हो गया। और ये बोला है कि इस अमाउंट पे हम कितना में सेल करेगा कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। अगर मेरा वैल्यू 100% है, 100% है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 3600। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% होगा 36 होगा। क्लियर है? सिंपली अगर हम लोग लिखना तो नहीं चाहिए, समझ जाएगा। यहाँ ऐसे होगा 36 रुपीज होगा 1% का वैल्यू। मेरा 100% पहले था, इस अमाउंट में 20% और हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, 100 + 20%, 100 + 20%, ये हो जाएगा 120%। तो 1% का वैल्यू दिया हुआ 36, तो 120% का मतलब क्या होगा, 120 से इंटू कर लेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 36 इंटू 120, 4320। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है कि यस डाउट सर। है इसमें? हम्म। हम लोग इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये अगर डायरेक्ट में नहीं करके फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला उसको अगर लिख देगा, अगर लिखना होगा तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट के साथ है, तो 100 + प्रॉफिट % अपॉन हो जाएगा 100 × कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120/100। अब प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3600। इस फॉर्मूला से भी कर सकता है। ठीक है, जिसको डाउट होगा इस फॉर्मूला के अनुसार से भी कर सकता है। आंसर हो जाएगा 4320। ठीक है, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? A camp of 400 soldiers has provision for 30 days. However, a batch of 100 soldiers arrive. The food will be now list for, मतलब 400 सोल्डर के लिए 30 डेज की खाना मतलब फूड अराइवल था, वहां में रखा गया था। हाउएवर, बैच ऑफ 100 सोल्डर और बढ़ जा रहा है, मतलब पहले 400 था तो उसको 30 डेज का राशन या खाना फूड रखा गया था, उसमें वो 100 शोल्डर और अराइव कर रहा है और पहुंच जा रहा है। तो खाना को कब, कितना दिन तक चलेगा, हाउ इज द लिस्ट, कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा या खत्म कर लेगा, कुछ भी बोल सकता है। बन पाएगा?
इसका आ गया आंसर। इसका आ गया 21 दिस 21। बन पाएगा? नहीं होगा। सर बता दीजिए ना। कितना इजी क्वेश्चन है, क्लास में हम कितना बार बताया। देखो मान लो कि 400 शोल्डर है 24 है क्या? यार, 24 में भी हो सकता है। शायद सही है। ठीक है, लिखा हुआ है कि 400 शोल्डर, सॉरी 400 शोल्डर है, उसका खाना चल रहा है 30 डेज। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा था, M1D1। क्या लिखा था, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। दिन ही तो पूछ रहा है ना। मान लो कि X आदमी इतना काम कर रहा है, Y आदमी इतना काम करेगा, तो कितना होगा। मतलब M1D1 यहाँ में 400 मेंबर है, फोल्डर है, उसका खाना चल रहा है 30 डेज। M2 क्या होगा, यहाँ में पहले 400 था और 100 प्लस हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। D2 को निकालना है कि कितना दिन चलेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा तो आएगा 6, 6 4 जा 24। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24, मतलब सेकेंड डेज जो होगा 500 जो शोल्डर होगा उसको 24 डेज खाना चलेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, ये तो हो गया था क्या। ये हम करा चुका था डाटा इंटरप्रिटेशन में, करा चुका था। ठीक है, तो आज के लिए रहने देगा ना, कल कुछ सर दूसरा या हम जो आपको जो टेस्ट सीरीज भेजा था सर, उससे थोड़ा करवा दीजिए ना सबको 2 दिन कल के के लिए। लिए, कल करा जी देगा। सर। जी ठीक है, सर, जो टेस्ट सीरीज दी आपको। ओके ओके कल। आज के लिए होगा थैंक सर। यू टू ऑल थैंक यू एंड सर। गुड थैंक यू सर। गुड गुड नाइट। Good night, sir.